मौसम बदलने पर होने वाली बहुत सारी कठिनाई और उससे उत्पन्न होने वाली बहुत सारी बीमारियां। वातावरण बदलता है, टेम्परेचर हमारे भारत के जो मध्य भाग है इसमें और वैसे भी भारत के बहुत सारे क्षेत्रों में तापक्रम का बदलना और उस तापक्रम के बदलने से बहुत सारी एलर्जिक मीडिया या हमारे बॉडी के स्ट्रक्चर में टेम्परेचर के मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में हमारी जो शरीर की शक्तियां हैं वो किस तरह से प्रभावित होती हैं और उनसे कौन कौन सी हमें परेशानियां पैदा होती हैं। और इसी के बारे में बात करेंगे कि हमारे शरीर के 90 सेकंड्स जो हैं वो इस परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। जय हिंद। ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, यूट्यूब और डेली मोशन पर हम और आप मिलते हैं। बात करते हैं आजकल मध्य भारत में जो मौसम बदल रहा है उसके बारे में कि जो सर्दियों का तापक्रम है अब इस समय बहुत नीचे जाएगा और इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक का वेरिएशन हो जाएगा। और इस तापक्रम के वेरिएशन में हमारी बॉडी कैसे एडजस्ट करेगी और हमारी बॉडी अगर ठीक से एडजस्ट नहीं कर पाती है तो हमें बहुत सारे सांस से संबंधित, नाक से संबंधित, गले से संबंधित इन्फेक्शंस पकड़ लेते हैं और उनका रूट होता है नाक से या आँखों से या मुंह से, जो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन है उनसे हमारे शरीर के अंदर एंटर करके हमें बीमार कर देते हैं ज़्यादातर, अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए। तो उसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि हमारे शरीर में जब मौसम परिवर्तन होता है या हमारे शरीर में जब वेरिएशन 10 से लेके 20 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां जैसे कफ, कोल्ड, अस्थमा और सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, एलर्जी शरीर में ये प्रवेश कर जाती है। और इसको प्रवेश करने का समय कौन सा है? जिस समय हमारे शरीर के अंदर भले ही मौसम परिवर्तित ना हो, आप एसी में बैठे हैं एकदम कम टेम्परेचर में और बाहर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, आप जैसे ही निकलेंगे उस समय भी ये परेशानी पैदा हो जाती है। फिलहाल हम बात करेंगे अभी जो हमारी सर्दी, जुकाम, खांसी, इनके बारे में बात करेंगे और बलगम के बारे में बात करेंगे कि ये ज़्यादातर हमारे शरीर में इन जाड़ों में, जैसे ही जाड़ा शुरू होता है और जिस समय ये संधिकाल होता है मौसम का, ऋतु का, उस समय पैदा हो जाते हैं। तो उसमें हमारा सबसे पहले है कफ, कोल्ड है, रेनाइटिस है और कई डिसीज़ेज़ हैं जो कि हमें इस परिवर्तन से हमारे शरीर पर असर डालती हैं और उसके लिए हमारे शरीर को तैयार रहना पड़ता है। अगर हमने टेम्परेचर वेरिएशन को मेंटेन कर लिया तो ये जो क्लाइमेट में बैक्टीरिया या वायरस है वो हमारे ऊपर एंटर नहीं कर पाता और वो समय होता है केवल 90 सेकंड का। 90 सेकंड के समय अगर आपने अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए दे दिया तो वो वायरस, वो बैक्टीरिया जो हमारे शरीर के अंदर एंटर करना चाहता है उसके लिए वो सुगम समय है कि हमारा शरीर उस समय 90 सेकंड की कमजोरी हमारे रेजिस्टेंस की, हमारी इम्यूनिटी की होती है। और उस इम्यूनिटी के कमजोरी के टाइम में अगर हमने शरीर को, अपने को उस समय को एडजस्ट करने के लिए 90 सेकंड दे दिए, जैसे हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में हैं और एकदम कम टेम्परेचर में जा रहे हैं और बीच में अगर हम 90 सेकंड दे दिए तो वो क्लाइमेट का बैक्टीरिया, वायरस हमारे ऊपर एंटर वो कर सकता है अगर उसे हमने 1.5 मिनट का समय नहीं दिया। अगर हमारे शरीर को 1.5 मिनट का समय मिल गया, 90 सेकंड का समय मिल गया, तो क्लाइमेट में होने वाली जो परिवर्तन हम शरीर के अंदर हो रहा है वो इम्यूनिटी में के लिए बहुत कमज़ोर समय है 90 सेकंड का। अगर वो हमने बचाव कर लिया तो हमारे शरीर में कोल्ड, कफ और कोराइजा
वायरस, बैक्टीरिया, किसी का भी एंटर हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन की जो सरफेस म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो वातावरण के संपर्क में आने वाली म्यूकस मेम्ब्रेन, नाक, आँख, कान, गला, इनके द्वारा जो बैक्टीरिया वायरस हमारे शरीर में एंटर करना चाहता है वो नहीं कर पाता। अगर वो 1.5 मिनट 90 सेकंड का समय हमने किसी तरह से एडजस्ट कर दिया, शरीर को वो टाइम मिलना चाहिए कि वो कम टेम्परेचर 20 डिग्री के वेरिएशन के जो समय है उसमें 90 सेकंड अगर हमने शरीर को दे दिया तो 90 सेकंड के अंदर हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर रेगुलेटिंग जो प्रोसेस है वो उसको एडजस्ट कर लेती है, और कमज़ोर इम्यूनिटी के टाइम वो हमारे ऊपर बैक्टीरिया हावी नहीं हो पाता। अगर उस समय हमने नहीं दिया 1.5 सेकंड का और हमने 1.5 मिनट का, अगर हमने 90 सेकंड नहीं दिया बॉडी को, तो हम उस समय हमारी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो बैक्टीरिया तुरंत हमारे ऊपर असर करे। उसी से हमें जुखाम, सर्दी, जिसे हम देसी भाषा में सर्दी, जुखाम, खांसी, कफ और दुनिया भर के नज़ला, इस तरह की बीमारियां जो है ना, जो क्लाइमेट में मौजूद बैक्टीरिया वायरस हैं, वो हमारे शरीर पर अटैक कर देते हैं और हमारे शरीर को वो बहुत परेशान करते हैं। तो वो 90 सेकंड का समय हम आपसे सलाह है कि 90 सेकंड का समय बचा दें, और उस समय जब वो हो जाता है वो उसे जुखाम कहते हैं। जुखाम के साथ अगर वो नीचे चला गया तो ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, उसके और नीचे चला गया तो, और अगर एलर्जी कोई ज़्यादा मीडिया है तो सांस फूलने लगती है अगर एजड है व्यक्ति, और नहीं तो एलर्जी हो जाती है। तो वो सब चीज़ें हमारे शरीर पर अटैक न कर पाएँ, उसके लिए हमें अपने शरीर के टेम्परेचर को 1.5 सेकंड मेंटेन करने के लिए देना चाहिए, जब भी हम ठंडे से गर्म में जाएं या गर्म से ठंडे में जाएं। अगर 1.5 सेकंड हमें, वो 1.5 मिनट अगर हमने दे दिया, 90 सेकंड अगर हमने दे दिए, तो फिर हमारे ऊपर वो अटैक नहीं हो पाता। पहली शर्त है ये कि हमारे जिस समय टेम्परेचर बॉडी का रेजिस्टेंस कमज़ोर पड़ जाता है 90 सेकंड का, उसे हम बचा दें, तो हमारे ऊपर जुखाम, खांसी, सर्दी का असर नहीं हो पाता, पहली चीज़। और इसके अलावा अगर क्लाइमेट में कोई बैक्टीरिया वायरस है, राइनो वायरस है, 200 तरह के हैं, जो हमारे नाक के संपर्क में जैसे ही आते हैं उस 90 सेकंड के पीरियड में तो तुरंत हमारे शरीर पर हावी हो जाते हैं, क्योंकि उस समय हमारे शरीर की इम्यूनिटी एडजस्ट करने में, टेम्परेचर को मेंटेन करने में लगी हुई होती है, तो वहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस कमज़ोर होता है। अगर उसे हमने बचा लिया तो ये फिर जुखाम वगैरह नहीं होते। दूसरी चीज़ है, उसमें कई चीज़ें हैं। हम नहाने जाते हैं तो नहाते समय अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर और नहाने वाले पानी का टेम्परेचर अगर ज़्यादा वेरिएशन है तो हमें तुरंत वो कमज़ोर पीरियड जो है ना, वो उसमें हमें नज़ला, जुखाम, जो भी क्लाइमेट में बैक्टीरिया वायरस है वो हमारे शरीर पर हावी हो जाएगा। अगर हमने वो बचा लिया, उसके लिए करना क्या है, हमें थोड़ा सा पहले पानी को मुंह में लेकर के, और हमारी जो ये तालू से लेकर के और शरीर की ये जो मेम्ब्रेन्स हैं जितनी, यहाँ पर थोड़ा सा पानी लेके अगर हमने मेंटेन किया तो फिर वो एकदम से जो आप पानी डालेंगे अपने शरीर पर तो वो वेरिएशन कम हो जाएगा। उस समय आपको जुकाम होने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। 50% से लेकर 60% तक संभावनाएं हो जाएंगी कि आपको जुकाम न हो। खांसी, नज़ला, एलर्जी से होने वाला जो रेजिस्टेंस कम होने पर जो बैक्टीरिया वायरस आप पर हावी हो रहा है वो क्लाइमेट में जो भी है वो नहीं हो पाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है कि हम जो सांस ले रहे हैं, इस सांस को गर्म बनाए रखें तो भी वो वायरस और बैक्टीरिया हमारे, तो हमें हो सकता है मास्क लगाने वाली बात जो है ना वो हो जाती है कि अगर आप मास्क लगाए हैं या मुंह ढके हुए हैं कपड़े से, या ये जो जिस समय टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है उस समय आपके सिर ढका हुआ है, तो वो 1.5 मिनट जो 90 सेकंड है वो पास हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको जुकाम होने की कोई संभावना नहीं रहती। बहुत लंबा हो जाएगा, ज़्यादा बताएंगे तो अब आगे अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि इन जो 90 सेकंड हैं उनका हम कैसे उपयोग करें, और हमारे क्लाइमेट में जो वायरस हैं उनके बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी बीमारियां, कौन कौन से रोग वो हमें अटेंड हो जाते हैं। धन्यवाद, देखते रहिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमें और अच्छा करने का उत्साह मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद।